हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जाली का बहुत ही सुंदर सा पैटर्न लेके आई हूँ। देखिए, इसे आप जब पूरी स्वेटर में बनाएंगे तो ये बहुत सुंदर लगता है। आसान सा पैटर्न है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और ये देखिए, इसका फ्रंट लुक है। बैक से ये कुछ ऐसा आएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये पैटर्न। इस पैटर्न को बनाने के लिए आपको 10 के मल्टीपल में फंदे डालने हैं, प्लस एक फंदा हमें एक्स्ट्रा लेना है। उसके अलावा 2 फंदे हमें अपने एज के लिए एक्स्ट्रा लेने हैं। तो 10 फंदों की ये बिनाई है। 10-10 के जोड़ में आप इसमें फंदे डालिएगा। लास्ट में एक फंदा आपको बिनाई को एडजस्ट करने के लिए डालना है और 2 फंदे अपने दोनों तरफ को किनारों के लिए डालने हैं। तो ये बिनाई आपकी बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बिनाई मैं आपको 23 फंदों में डाल के दिखाऊंगी। 23 स्टिचेस है मेरे पास। इसमें 2 बार आपकी ये बिनाई पड़ेगी। तो 10-10 के जोड़ में मैंने 2 बार फंदे डाले हैं। एक फंदा मैंने बिनाई को एडजस्ट करने के लिए लास्ट में डाला है और 2 फंदे अपने एज के लिए डाले हैं। तो चलिए, इसमें रॉन्ग साइड से हमारी एक बेस रो बनेगी। उल्टे साइड से एक बेस रो बनेगी जो कि हमें केवल एक बार बनानी है। उसके बाद ये बेस रो हमारी रिपीट नहीं होगी। देखिए, एक फंदा हमने स्लिप कर लेना है। धागे को पीछे की तरफ करेंगे। एक फंदा सीधा। पैटर्न जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा। एक फंदा सीधा और 9 फंदे उल्टे बिनेंगे। अब हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 10 फंदे कंप्लीट हो गए हैं बिनाई के। फिर से अपनी बिनाई को दोहराएंगे तो धागा पीछे करेंगे। एक फंदा सीधा और 9 फंदे उल्टे बिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब लास्ट में आपके पास ये 2 फंदे बचे हैं। तो ये एक फंदा तो बिनाई को एडजस्ट करने के लिए चाहिए हमें, तो ये सीधा बिनेगा। और लास्ट की ये एज स्टिच है तो इसको भी हम यहाँ से सीधा बिन लेंगे। अब फर्स्ट रो है, पहली सिलाई है हमारे पैटर्न की सीधी तरफ से। अब देखिए, एक फंदा हमने स्लिप कर लिया। अब जो पैटर्न है जो रिपीट करना है हमें वो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, 1 2। इसके बाद इन 2 फंदों को एक साथ आगे की तरफ से ऐसे सीधा बिन लेंगे। यहाँ पर हमारी जाली आएगी तो धागा आगे लाएंगे और एक फंदा सीधा बिनेंगे। फिर से हमारी जाली आएगी, फिर से धागा आगे की तरफ लाएंगे। अब इन 2 फंदों को पीछे से एक करना है। तो ऐसे पहले जैसे हम सीधा बिनते हैं वैसे स्लिप करा, फिर इससे पीछे की तरफ से सीधा बिन दिया। धागा हमारा आगे ही है, जाली आ रही है। तो ये 2 फंदों का एक हो गया। उसके बाद 2 फंदे सीधे, 1 2। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, 1 2। फिर इन 2 फंदों को एक साथ आगे से सीधा बिनेंगे। जाली आएगी तो धागा आगे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर से धागा आगे करेंगे, जाली आएगी और इन 2 फंदों को पीछे से एक करना है इस तरीके से। इसके बाद 2 फंदे सीधे, 1 2। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। लास्ट में आपके पास ये 2 फंदे बचेंगे। धागा आगे करके दोनों फंदों को हम उल्टा बिन लेंगे। ये अपनी सेकेंड रो पे दूसरी सिलाई हमारे पैटर्न की। इसमें हमें जो जैसा फंदा दिखेगा वैसा ही बिनना है। उल्टे साइड से हमें जो जैसा फंदा दिखेगा हमें वैसे ही बिनना है। तो इसका पैटर्न मैं आपको दिखा देती हूँ। एक फंदा हमने स्लिप करना है। इसके बाद जो पैटर्न स्टार्ट होगा वो यहाँ से होगा। तो ये एक फंदा सीधा है, इसको सीधा बिनेंगे। धागा अपनी तरफ, 9 फंदे उल्टे, 1 2 3। ये जाली वाला फंदा है, इसको ऐसे बिन लेंगे। 4 5 6 7 8 9। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे तो धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ और 9 फंदे उल्टे, 1 2 3। ये जाली वाला फंदा है, 4 5 6 7 8 9। अब लास्ट में आपके पास ये 2 फंदे बचे हैं तो इन दोनों ही फंदों को हम सीधा बिन लेंगे।
कंप्लीट हो गई सेकेंड रो। आ जाइए थर्ड रो पे। अब तीसरी सिलाई है हमारे पैटर्न की, तो एक फंदा हमने स्लिप करना है। पैटर्न हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, तो एक फंदा उल्टा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। अब इन दो फंदों को एक साथ आगे से सीधा बिनेंगे। अब यहाँ पर हमारी जाली आएगी तो धागा अपनी तरफ करेंगे और तीन फंदे अब सीधे बिनेंगे। एक, दो, तीन। फिर से धागा आगे करेंगे, जाली आएगी यहाँ पर और इन दो फंदों को पहले ऐसे नेटवाइज स्लिप करेंगे और फिर पीछे से दो का एक कर देंगे। फिर एक फंदा सीधा। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे, तो एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। इन दो फंदों को एक साथ आगे से सीधा बिनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और तीन फंदे सीधे बिनेंगे। एक, दो, तीन। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और इन दो फंदों को ऐसे स्लिप करेंगे पहले और फिर पीछे से दो फंदों का एक कर देंगे। फिर एक फंदा सीधा। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। अब लास्ट में आपके पास ये दो फंदे बचेंगे, तो धागा अपनी तरफ करेंगे और दोनों ही फंदों को उल्टा बिन लेंगे। आ जाइए फोर्थ रो पे। चौथी सिलाई है, ये सेम हमारी सेकंड रो की तरह बनेगी जैसे कि हमने दूसरी सिलाई बनाई है। तो एक फंदा स्लिप होके एक फंदा सीधा है, बाकी के 9 फंदे उल्टे बिनेंगे, एक फंदा सीधा, 9 फंदे उल्टे। ये ऐसे ही चलेगी पूरी सिलाई। फिफ्थ रो पे पांचवी सिलाई हम पैटर्न की सीधी तरफ से, तो एक फंदा हमने स्लिप करा। अब जो पैटर्न स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, तो एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, इन दो फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारी जाली आएगी तो धागा अपनी तरफ करेंगे और 5 फंदे आगे के सीधे बिनेंगे। एक, दो, तीन, चार, 5। फिर से यहाँ पर जाली आएगी तो धागा अपनी तरफ करेंगे और इन दो फंदों को पहले ऐसे स्लिप करेंगे जैसे सीधा बिनते हैं, फिर पीछे से दो फंदों का एक कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसके बाद फिर से अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे, तो धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, इन दो फंदों को एक साथ सीधा बिनेंगे आगे से। यहाँ पर जाली आएगी तो धागा अपनी तरफ करेंगे, 5 फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, 5। फिर से यहाँ पे जाली आएगी, धागा अपनी तरफ करेंगे और इन दो फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करके पीछे से दो का एक कर लेंगे। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। लास्ट में आपके पास ये दो फंदे बचेंगे, तो इन दोनों ही फंदों को हम उल्टा बिन लेंगे। आ जाइए सिक्स्थ रो पे। छठी सिलाई हमारी सेम सेकेंड रो की तरह ही बनेगी। एक फंदा सीधा, 9 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 9 फंदे उल्टे। इसको कंप्लीट कर लेते हैं। आ जाइए अपनी सेवेंथ रो पे। सातवीं सिलाई हमारे पैटर्न की, इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसके बाद हमें 3 सिलाइयाँ सेम इसी की तरह बनानी है। सेवेंथ रो, 9th रो और 11th रो हमारी सेम इसी की तरह एक ही तरीके से बनेगी। तो ये एक फंदा हमने स्लिप करना है। इसके बाद पैटर्न यहाँ से स्टार्ट होगा जो कि रिपीट होगा। तो एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। अब यहाँ पर हमारी जाली आएगी तो धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा सीधा बिनेंगे। उसके बाद इन दो फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बिनेंगे। फिर से धागा पीछे करके इन दो फंदों को ऐसे स्लिप कर लेंगे पहले और फिर पीछे से दो का एक कर लेंगे। इसके बाद एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी यहाँ पर और एक फंदा सीधा बिनेंगे। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे, तो धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। अब यहाँ पर हमारी जाली आएगी तो धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा सीधा बिनेंगे। इसके बाद इन दो फंदों को एक साथ आगे की तरफ से सीधा बिनेंगे, फिर एक फंदा उल्टा बिनना है, फिर धागा पीछे करेंगे और इन दो फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करेंगे और पीछे से दो का एक कर लेंगे। इसके बाद एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और एक फंदा सीधा बिनेंगे। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। लास्ट में आपके पास ये दो फंदे बच जाएंगे जो कि हमने उल्टे बिनने हैं।
अब आ जाइए 8th रो पे। 8th रो में हमें वैसे ही बिनना है, जो जैसा फंदा दिखेगा वैसे ही बिनना है हमें, लेकिन इसमें हमारा पैटर्न चेंज हो रहा है। देखिए अब जो जैसा फंदा दिखेगा वैसे ही बिनना है। तो पैटर्न मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एक फंदा स्लिप करा हमने, यहाँ से पैटर्न स्टार्ट हो रहा है, तो ये एक फंदा सीधा है, धागा अपनी तरफ करेंगे, 4 फंदे उल्टे हैं हम। एक, ये देखिए जाली वाला फंदा है, 2 और ये 3 4, धागा पीछे करेंगे। अब ये एक फंदा हमारा सीधा हो गया बीच में, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 4 फंदे उल्टे, 1 2, जाली वाला फंदा 3 और ये 4। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो फिर एक फंदा सीधा, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। फिर से एक फंदा सीधा और 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। लास्ट में आपके पास ये 2 फंदे बचेंगे, तो इन दोनों ही फंदों को हम सीधा बिन लेंगे। इसे आ जाइए अपनी राइट साइड पे। 9th रो है हमारे पैटर्न की, नवी सिलाई। ये हमारी सेम 7th रो की तरह बनेगी जैसे हमने 7वीं सिलाई बनाई है अपनी। एक फंदा स्लिप करेंगे, पैटर्न यहाँ से स्टार्ट करना है, तो एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ जाली आएगी, फिर एक फंदा सीधा। इन दोनों फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे, फिर एक फंदा उल्टा, इन 2 फंदों को पीछे से एक साथ सीधा बिनेंगे। तो स्लिप करा पहले, धागे को पीछे कर लेंगे पहले, और फिर पीछे से एक साथ सीधा बिन दिया। पीछे से 2 का 1 कर लिया हमने, फिर एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ जाली आएगी और एक फंदा सीधा बिन लेंगे। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से दोहराएंगे। ये सेम हमारी 7th रो की तरह ही बन रही है। आ जाइए 10th रो पे। 10वीं सिलाई है उल्टे साइड से। ये हमारी सेम 8th रो की तरह बनेगी जैसे 8वीं सिलाई बनाई है। जो जैसा फंदा दिख रहा है वैसा ही बिनेंगे। देखिए एक फंदा सीधा है, 4 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा, 4 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 4 फंदे उल्टे। ये इसी तरीके से पूरी कंप्लीट होगी। अब आ जाइए 11th रो पे। 11वीं सिलाई है पैटर्न की। ये भी हमारी 7th रो की तरह ही बनेगी जैसे कि हमने अपनी 7वीं सिलाई बनाई है। तो एक फंदा हमने स्लिप करना है, पैटर्न यहाँ से स्टार्ट होगा, एक फंदा उल्टा, एक। अब आ जाइए 12th रो पे। 12वीं सिलाई हमारे पैटर्न की, उल्टे साइड से। इसमें जो जैसा फंदा दिखेगा वैसा ही बिनना है। तो देखिए एक फंदा सीधा है, तो 4 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 4 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 4 फंदे उल्टे। इसी तरीके से ये पूरी कंप्लीट होगी। ये देखिए ये इन्हीं 12 रो का ये पैटर्न था। ये कंप्लीट हो गया है एक बार। इसी को हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। तो जब आप इसे बड़ा बनाओगे इस पैटर्न को, तो ये आपका कुछ इस तरीके से आने लग जाएगा, ऐसा दिखेगा। थैंक यू।